अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मौजूद गुफ्तगू आज होगा जो बैनर आपने आगाज़ में देखा, उसी बैनर के ऊपर आज महकमा सेहत के क्लर्क्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है कि अब यहाँ जो डेली वेजेस का स्टाफ है वो नौकरी करेगा, जो मखसूस पहले से क्लर्क्स मौजूद हैं वो नौकरी नहीं करेंगे, उनको यहाँ से निकाल बाहर किया जाएगा। मामला है क्या, एहतजाज क्यों किया जा रहा है, क्या मुतालबा सामने रखेंगे? बैनर्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अवेज़ा हैं, तो आकर यहाँ से आगाज़ से शुरू करेंगे, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। फिर आगे सारे हमारे दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं प्रोग्राम के अंदर, इनसे गाए बगाए इनके मसाइल और आज की मुश्किलात आपके सामने रखेंगे। आकर एहतजाज चल रहा है तो कहाँ तक चलेगा, क्योंकि इसके साथ ही दो चलने वाली मुहिम जो है उसको भी फुल स्टॉप लगाया गया है ताकि इस पूरे सिस्टम को रोक कर गवर्नमेंट को ये बावर करवाया जाए कि उनका फ़ैसला गलत है। ये इन लोगों का कहना है, तो इनकी ज़ुबानी मज़ीद जानते हैं कि आगे चीज़ें कहाँ तक चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप चेयरमैन? जी, मैं आपका यूनियन हेल्थ डिपार्टमेंट की जो आपका की यूनिट है उसका चेयरमैन हूँ जी। अच्छा, आप ज़रा आगाज़ में थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई कर दें, ये चल क्या रहा है, मामला क्या है और एहतजाज पर क्यों आखिरकार नौबत आन पहुँची? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एहतजाज शुरू यहाँ से हुआ है कि हमारे इल्म में आया है, बल्कि सब पंजाब को पता चल गया है कि जनाब अली जान सेक्रेटरी साहब जो हैं हमारे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के, वो हमें हमारी सीटों को अबॉलिश कर रहे हैं। सीईओ हेल्थ ऑफिस की सीटों को अबॉलिश कर रहे हैं। डीएचओ हेल्थ ऑफिस की क्लरिकल स्टाफ, जिसमें क्लरिकल स्टाफ शामिल है, मसलन सुपरडेंट हैं, हेड क्लर्क है, असिस्टेंट हैं, उसमें सीनियर क्लर्क हैं, उसमें जूनियर क्लर्क हैं, इन सब की सीटें और अकाउंटेंट की सीटें और स्टोर कीपर की सीटें, ये तमाम किस्म की सीटें जो हैं ये सारी डिमोलिश कर रहे हैं और उसको ख़त्म करके हमें सरप्लस पूल में भेज रहे हैं। पंजाब लेवल के सरप्लस पूल में हमें भेजा जा रहा है, जो हमारे साथ ज़्यादती है। आखिर हमने किया क्या है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा जुर्म क्या है। देखें, हम कोई 30 साल करके बैठा है सर्विस, कोई 32 साल करके बैठा है, कोई 20 साल करके बैठा है, और मैं आपके सामने 38 साल नौकरी करके खड़ा हूँ। 84 की मेरी भर्ती है और 84 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, कैमरे के सामने कहता हूँ कि मैं हॉनेस्टली काम करता रहा हूँ और कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है 38 सालों में मेरे ऊपर। ठीक है, हमारी कारकर्दगी को बेशक एवेल्यूएट किया जाए, हमारे ऊपर वो बंदे लगा दिए जाएं, जो बंदे ये लगाना चाहते हैं वो हमारी सुपरविजन के लिए लगा दिए जाएं, हमें ऑब्ज़र्व करने के लिए लगा दिया जाएं, हमारी कारकर्दगी को डे बाय डे एवेल्यूएट करें, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम एक महकमे में 84 से आ रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, किसी किस्म की कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई हमारे खिलाफ इंक्वायरी नहीं है, कोई हमारे खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, ना अवामी, ना बजट की, ना किसी किस्म की कोई हेरा फेरी है ही नहीं सिरे से, तो हमें क्यों मतलब डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमारी सीटें क्यों बालिश की जा रही हैं। उसके अलावा हमारे जो हमारे बॉस हैं, सीईओ साहिबान हैं, हमारे डीएचओज हैं, उनसे हमारी रिपोर्ट ले ली जाए बेशक रिटर्न में कि कौन बंदा काम करने वाला है, कौन बंदा नलायक है, कौन नहीं कर रहा, कौन अब्सेंट रहता है, कौन हैबिचुअल अब्सेंटी है, कौन हैबिचुअल बिगौड़ा है। कोई हमारी कारकर्दगी तो इवेल्यूएट की जाए, हमारा कोई जुर्म तो साबित किया जाए, या हमारे साबित नहीं तो कोई अफसर ही कहे कि यार ये तुमने ज़्यादती की है। अच्छा, वैसे जब भी सेहत की बात आती है तो हर गवर्नमेंट तो ये कहती है हमारी तरजीह है तालीम और सेहत। साबिक़ गवर्नमेंट के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन होने लगी, मेरे ख्याल में उन हस्पतालों पे जो कि टीचिंग हस्पतालों के हैं उधर नहीं चला मामला, तो अब उन्होंने रुख आपकी तरफ करा कि किसी को तो प्राइवेटाइज़ किया जाए। कभी स्टील मिल गिरवी रख दी जाती है, कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस गिरवी रख दिया जाता है, महकमा सेहत को गिरवी रखना है। जी, बिल्कुल आप सही तर्जमानी फरमा रहे हैं जनाब, मैं इसकी तायद करता हूं और उसकी वजाहत के लिए गुजारिश करता हूं कि देखें, प्राइवेटाइज़ करें लेकिन उसमें कोई हमें फ़ायदा भी दिखाएं। जो इन्होंने पहले किया है, मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि जो इन्होंने प्रैक्टिस अली जान साहब ने पहले 2017-18 में की है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के 3-3 बंदे हटाए गए हैं, ठीक है, और वहाँ 10-10 बंदे लगाए गए हैं। देखना, हमारे जो 3 बंदे काम कर रहे थे वहाँ 10-10 बंदे लगाए हुए हैं और उनकी कारकर्दगी फिर भी नालायकी है, और वो कागज़ उठाकर हम एक्सपीरियंस हैंड लोगों के पास चलकर फिर आ रहे हैं कि जी इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, खा भी रहे हैं और वो हमसे पूछ के काम कर रहे हैं। और मैं रिकॉर्ड से बात करता हूँ
कि जो इन्होंने हमारे 3 बंदे थे ना, उनका सालाना खर्चा 9 मिलियन का था, ठीक है, और जो इनका खर्चा है वो डबल से भी ज़्यादा है। उनकी तनख्वाहें हमसे डबल से भी ज़्यादा हैं और वो बंदे भी 10-10 हैं। हमारे बंदों पे किसी पे भी कोई इंक्वायरी साबित हो तो पनिश हो सकते थे, ये इनको तो सज़ा भी नहीं दी जा सकती। ये जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो बंदा खा के नस जाए, भाग जाए, कर गए, वो तो गवर्नमेंट का सर्वेंट ही नहीं है, उसके पास तो डिसिप्लिनरी एक्शन आप ले ही नहीं सकते। ये सवाल मेरा बड़ा मेन है, मैं दोस्त आगे खड़े हैं उनके साथ बढ़ूंगा। ये मेरा सवाल मैंने करना था आगे कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपको पता होगा कि आज कुछ गलती करेंगे, जो इंक्वायरी सेट होगी, इंक्वायरी खिलाफ आ जाएगी तो कल को पेंशन रुक जाएगी। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम ही नहीं है, जो बंदा है ही नहीं डिपार्टमेंट का, वो भाग जाए, मुल्क से भाग जाए, नौकरी छोड़ जाए, ये नौकरी तो उसकी है ही नहीं, वो डेली वेजेस का एक मुलाजिम है, वो छोड़ जाए, फिर उसकी चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है? मतलब ये क्या फार्मूला है? आप लोगों को इससे कितने मुतासर मेरे ख्याल में होंगे, और ये आप लोगों को मेरे ख्याल में सरप्लस रख लिया जाएगा, फिर और भर्ती किए जाएंगे, कितना फ़ायदा किसका हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे आपने फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट का रेगुलर मुलाजम है उसके ऊपर पीडा एक्ट जो है वो लागू होता है। इंक्वायरी चलती हैं, प्रीलिमिनरी चलती है और बाद में रेगुलर इंक्वायरी चलती हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं इनके ऊपर कोई किसी किस्म की इंक्वायरी का कोई भी असर नहीं होता। वो अदालत में भी जाते हैं तो वो सेम यही कह के वहाँ से फारग हो जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी इंक्वायरी लागू नहीं होती, कानून लागू नहीं होता। और मज़ेदारी की बात यह है कि आप थ्रू आउट पंजाब चेक कर लें, जहाँ जहाँ पर भी इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हुई है और वो उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है तो पीएमजी उनके सामने ढाल बन के खड़ा हुआ है, उसने अपने बंदों को सपोर्ट की है। अब हमारा मसला ये है, इसमें ज़ाहिर बात है सारा का सारा फ़ायदा तो पीएमजी को हो रहा है। पीएमजी को क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी सेंट्रल परचेज जो है वो पीएमजी के पास है। अब जैसा कि मेरे चेयरमैन साहब ने ये फरमाया कि इन्होंने 3-3 बंदे हटा के उनकी जगह पे 12-12 बंदे रखे। अब इनको फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि वो जो 12 बंदों का काम था वो पहले 3 बंदे जो सिर्फ 2-2.5 लाख की पे में कर रहे थे, अब इनके 8-9 बंदे वही काम 12 लाख की पे में कर रहे हैं। मज़ेदारी की बात है, कोई नया रोड मैप नहीं है। लेकिन सवाल तो पैदा होता है, वो भी काम कर रहे हैं वो वाला जो हो रहा था, या उससे भी काम? अब वही बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ ना। आप तो एक थर्ड पर्सन है ना, आप एवेलुएट करें कि इससे पहले जितनी भी मॉनिटरिंग के परफॉर्मे थे, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की परसेंटेज थी, जब ये बंदे थे हमारे रेगुलर लोग थे तब कितनी थी? अब क्या इनके आने के बाद 100% से प्लस हुई? क्या सेहत के वो मसाइल ख़त्म हो गए जहाँ तहसील हेडक्वार्टर्स में ये लोग लगे हुए हैं, ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं? क्या वो करप्शन ख़त्म हो गई? तो ये बात आप खुद ही एवेलुएट कर लें। हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स पड़ी हैं, आप उनको चेक करें कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा हेल्थ में कोई शोबा ऐसा जिसमें तरक्की की गई हो पहले नहीं थी। वही रोड मैप हैं, वही सारा स्कोरिंग चल रही है। और बल्कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने फरमाया कि इन लोगों को काम हम बता रहे हैं, इनको तो करना ही नहीं आता। आप इसी तरह प्रोग्राम में इनको हमारे साथ लाइव बिठा लें और क्वेश्चन करें, आप खुद एवेलुएट करके बता देंगे कौन ज़्यादा सही जवाब देता है, कौन कानून को अच्छी तरह से फॉलो करता है। मैं आपके पास भी चलूँगा, या आप थोड़ा सा आगे, प्रेसिडेंट है ये, इनसे सदर साहब से बात करें। सदर साहब, अभी पोलियो और इसके साथ दीगर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो भी एकदम से सुना कि स्टॉप हो गया, कितना मुतासिर होगा? क्योंकि आपने बड़ा दिन चूज़ किया है ताकि एक धचका दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट को एहसास हो कि कौन सी गलती करने जा रहे हैं। आप ख्याल में क्या गवर्नमेंट को रियलाइज़ करवा पाएंगे इस इतने बड़े एहतजाज से जो आप मुकम्मल तौर पे कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे पंजाब में ये स्ट्राइक हो रही है कि क्लर्क हजरात का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। क्लर्कों को एक प्लानिंग के तहत ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ डिपार्टमेंट को ले जाया जा रहा है। जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, अब देखें ना, कोरोना का प्रोग्राम है, हमारे स्टोर कीपर बैठे काम कर रहे हैं। अब पोलियो काम है, हमारे क्लर्क उसमें यूसीएमओ एरिया इंचार्ज काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग उन्होंने शाम को करनी है। जो जितना भी स्कोरिंग चलनी है वो सारी क्लर्क हजरात करते हैं। आप देखें ना कि उनको हटा के इसी पे डबल से ट्रिपल लोग लगाए जाएं। अब यही काम वो 3 लोग कर रहे थे, अब ये 12 लोग करेंगे। सर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप जानते हैं कोरोना में कितना काम किया गया। जब कोई लोग कोरोना के करीब नहीं थे तो तब हम लोग थे यहाँ पे, हम लोगों ने कोरोना में हमने जो काम किया, हमें उसकी ये सज़ा दी जा रही है, बजाय हमें रिवार्ड देने के हमें यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। और शिफ्ट देखें कि हम 15-15, 35-35, 30-30 साल के लोग जो यहाँ पे काम सीखे हैं,
अब उनको उस महकमे में लगाया जाएगा, कह रहे हैं जी कि महकमा जंगलात में लगा दिया जाएगा, हमने कौन सा इनको हम नौकरी से निकाल रहे हैं, लेकिन हमें तो अगले 10 साल वहाँ पे उस महकमे को समझने में लग जाएंगे और यहाँ पे जो नए आएंगे उनको 10 साल इसको समझने में लग जाएंगे। अच्छा, वो मैं तो डॉक्टर से भी कहता होता हूँ कि कोरोना के अंदर गवर्नमेंट ने आपको ये एक इनाम दिया, आपको सलूट मारते रहे हैं, नगमे आते रहे, और फिर डॉक्टर्स भी कहते रहे हमें नगमे ना सुनाएं, हमें कुछ दें ताकि हम भी घरों में जाकर कुछ कर सकें। जी सर, ऐसे ही है। हमारा जो तरीक़ेकार है, हम क्लरिकल हैं, हम हर अफसर के बाउंड होते हैं। कोई CO आ जाए, ADO, हत्ता के मेडिकल अफसर तक हम उनके बाउंड हैं। हम उनको एक अखलाकी जो है ना वो इज़्ज़त देते हैं कि ये हमारे बॉस हैं, हम उसको सर करके बुलाते हैं। अब जो वो लोग आ गए हैं जो हमारे गेस्ट आए हैं, वो 17वें स्केल पर लगाए हैं प्राइवेट, उनको वो हमारे पेरोल की स्ट्रेंथ में नहीं है, उनको लगाया गया सिर्फ अपना आप वो करप्शन करने के लिए, अपना आप छुपाने के लिए। जो ये लोग हैं इनको बदनाम करके निकाला जा रहा है भी ये लोग करप्ट हैं। हमारी करप्शन साबित करें ना भी हम क्या हैं। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जितने प्रोग्राम चल रहे हैं ये सब हेल्थ डिपार्टमेंट में क्लरिकल स्टाफ चला रहे हैं, इसकी बैकअप सारी कर रहे हैं। अब देखें ना 8 बजे शुरू होते हैं लोग, हमारे क्लरिकल स्टाफ, सुपरडेंट साहब, स्टोर कीपर, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, हेड क्लर्क, अकाउंटेंट, ये वो लोग हैं जो टीम है। अब देखें 100 की स्ट्रेंथ से ज़्यादा इधर फैसलाबाद में है। सारे बंदे दफ्तरों में काम कर रहे हैं, सुबह 8 बजे आते हैं और रात 8 बजे जाते हैं। ना तो कोई डबल होता है ना वो करते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हमारी सीटों को इसी डिपार्टमेंट में रहने दिया जाए। ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, मदर डिपार्टमेंट है, हमारी सारी जो सर्विसेज हैं वो इसी में है और हमारा एक नाम है इसी में भी। आप हेल्थ डिपार्टमेंट, हमें किसी और डिपार्टमेंट में लगाएंगे ना तो हमारी वो कोई पेंशन ले सकेगा ना कोई रिटायरमेंट ले सकेगा। पहले तो ये क्लियर होगा कि ये किस डिपार्टमेंट का है। इसलिए हमारे तो बच्चे रुल जाएंगे, हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। कल को खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है किसी आदमी के साथ, क्लर्क के साथ, हमारे पे 17A का कोई बंदा जो हमारे फैमिली है वो ख़त्म हो जाएगी, रुल जाएगी। वो किस डिपार्टमेंट से पेंशन लेगी? किस डिपार्टमेंट से पेंशन लेगी? मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट में लगाएंगे, आप अपना भी बेड़ा गर्क करेंगे, उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद डिवीज़न भर के अंदर हड़ताल जारी है पंजाब के अंदर पूरे, लेकिन इसके साथ ही झंग टोबा चिन्योट को हम शामिल करेंगे, वहाँ से हमारे नुमाइंदगा शामिल हो गए। लेकिन सबसे पहले फैसलाबाद में और कुछ दोस्त मौजूद हैं जो इस वक्त सरापा एहतजाज है, इनसे बात करते हैं। सेक्रेटरी मौजूद हैं सबसे पहले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये कब तक आपको लगता है कि सिलसिला चलेगा और कब गवर्नमेंट तो ये कोशिश करेगी थोड़ा इससे तवालत दी जाए ताकि आप लोग थक जाएं, हार जाएं, अंदर बैठ जाएं, या फिर आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए? इंशाल्लाह जी, हम पहले भी 2017 से लगे हुए हैं, इनके पीछे कोर्ट में केस भी कर रहे हैं अली जान के ख़िलाफ़ और EHFMC के ख़िलाफ़ भी, और हम तायाद लगे रहेंगे जब तक ये हमें बहाल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह एहतजाज चलता रहेगा। 4 जुलाई को हम लाहौर भी जा रहे हैं अली जान के स्ट्राइक के ख़िलाफ़, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, सिविल सेक्रेटरीट, और इंशाल्लाह जब तक ये लड़ेंगे हम लड़ेंगे, जब तक हमें जान है इसके साथ अली जान के साथ लड़ेंगे। और इंशाल्लाह हम अपनी बहाली के लिए खून का आखिरी कतरा तक भी बहा देंगे और इंशाल्लाह ऐसे हार नहीं मानेंगे। इंशाल्लाह जो भी हमें करना पड़ा हम करेंगे इसके लिए, और हम अपनी साख को ख़राब नहीं होने देंगे कि बाऊ करप्शन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे इसके साथ लड़ाई के लिए। हमें आज से लड़ना पड़े, हमें कानून से लड़ना पड़े, हमें अदालतों में जाके लड़ना पड़े, हमें अपने दफ्तर बंद करवाने पड़े, हम इंशाल्लाह करेंगे और आखिरी हद तक इसके साथ लड़ाई करेंगे। आपके अभी तो कलम छोड़ हड़ताल की है, तो अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर बजिद रहती है तो इसके नुकसानात जो हैं आम आदमी और महकमा सेहत से मुंसलिक जो लोग हैं, अस्पताल हैं, उन तक क्या मुंतकिल हो सकते, ताकि आवाम को पता हो ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और अगर आप लोग रिएक्शन देंगे तो कितना नुकसान हो सकता है? इंशाल्लाह काफ़ी नुकसान होगा। पोलियो कैंपेन भी हम रोकेंगे, कोरोना के हम वैक्सीन वाले के भी रोकेंगे, ये बाहर जो लोग पोलियो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं इनको भी रोकेंगे और आखिरी हद तक इनसे लड़ेंगे। हम OPD बंद भी करेंगे YD के साथ लेकर, और हम क्लर्क ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के साथ मिलकर हम हॉस्पिटलों को बंद करेंगे ताकि ये आइंदा ये ज़्यादती ना करें, क्योंकि हमारे जो 870 रूल के क्लरिकल या और स्टाफ हमारा भर्ती होता है वो नहीं अब होगा। जब ये NMS दिहाड़ी के मजदूर ले आएगा, दिहाड़ी लगाने वाले होंगे, 6-6 माह इनको तनख्वाहें नहीं मिलती, ये लोग फिर भी काम करते हैं, कैसे कर सकते हैं ये हमें नहीं पता। लिहाजा मुझे 6 माह तनख्वाह मिले, मैं तो घर भी नहीं अपना चला सकता, मैं दफ्तर कैसे चलाऊँगा? लिहाजा ये हम इनके साथ हर बार इख्तियार करेंगे और लड़ेंगे। अच्छा, पंजाब के अंदर तकरीबन कितने मुलाजिम होंगे आपके ख्याल में
जो इससे मुतासर होने जा रहे हैं और दूसरों महकमों में तबादला करके वो ये करेंगे महकमा जंगलात में मुलाजिम कम है या किसी और में कम है, आपको रख के पूरे कर लेंगे, यहाँ वो और भर्ती कर लेंगे। तकरीबन ये 4 से 5 हज़ार बनते हैं, स्टोर, अकाउंटेंट, क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, ये तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब बनते हैं जो ये सजा दे रहा है। 2017 में जब अली जान तो पहले आया था नून लीग गवर्नमेंट में, उसने पहले भी ऐसा ही किया था और अभी ये वैसे ही कर रहा है। अभी वैसे कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वज़ीर गवर्नमेंट बदली है, यास्मीन राशिद को अस्पतालों के अंदर टीचिंग हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल के अंदर बड़ा ख़तरनाक करार दिया गया कि जब भी हम कहते थे कि पेशावर कोई लोग आए, लेकिन इससे हमें ख़तरनाक एक सूरत हाल पैदा की। अब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो रुख दूसरी तरफ हो गया, अब आप लोगों की तरफ प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर आ गया। क्या यहाँ भी नून लीग के लोग हैं, राना सनाउल्लाह जैसे लोग बैठे हैं, क्या आपकी एसोसिएशन को ऐसे लोग से नहीं मिलते ताकि वो गवर्नमेंट को कन्विंस करे कि इतने लोग मुतासर हो रहे हैं, गवर्नमेंट की सतह के ऊपर डायलॉग किया जाए? असल में सर बात इस तरह से है कि जब कोई भी सेक्रेटरी साहब इस फैसले को जो है वो कैबिनेट से अप्रूव करवाते हैं तो वहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद नहीं होते जो हमें डिफेंड कर सकें। ये खुद ही उनको ब्रीफ करते हैं, उनसे अप्रूवल ले लेते हैं और बाद में हमारी रसाई उन तक मुश्किल हो जाती है। वो बताते हैं जी जब हम किसी MPA के पास जाएंगे, उनको जाके अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे तो ये बताएंगे जी इसकी अप्रूवल तो CM साहब से हो चुकी है। तो वहाँ पे फिर MPA साहब जो है वो रिलक्टेंट होते हैं हमारी बात सुनने में। वजह सिर्फ यही है कि या तो वो हमें अपने सामने बिठा लें, हमारे जो है हमारे साथ मजाक वो हमारी बात सुने, अगर हम अपने आप को जो है वो डिफेंड ना कर सकें तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब जैसा कि पहले भी इन्होंने बताया कि 4 से 5 मुलाजमीन को ये निकाल रहे हैं और इनके अगेंस्ट जो बंदे वो ला रहे हैं वो 10,000 हैं, 12,000 हैं। अब 4 से 5 मुलाजमीन को निकाल के उनकी जगह पे 12,000 बंदे, और ये सिर्फ एक बंदे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो पॉलिसी है उसमें सिर्फ एक बंदे का फ़ायदा होता है और 5,000 बंदे को नुकसान पहुंचाया जाता है। यानी कि अली जान साहब जो हैं वो सिर्फ अपने एक फ़ायदे के लिए 5,000 बंदों की जो है वो मुलाजमत को दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, उनको क्यों आकर ऐसे किया, क्यों आप लोगों से दुश्मनी क्या? आप लोगों ने बैनर पे लिखा है रंजिश, ज़ाती रंजिश। क्या ज़ाती रंजिश है? अब क्यों गवर्नमेंट मौक़िफ़ ये इख्तियार करती है? ये देखें ये काम नहीं करते, 30-30 साल से एक डिपार्टमेंट बैठे हैं, इन्होंने डिपार्टमेंट जाम कर दिए हैं, मुंजमद कर दिए हैं। इनके तबादले करेंगे ताकि चीज़ें ज़रा रूटीन में आए, बाहर से लोग नहीं रखेंगे वो काम करे। तो क्या ये एतराज़ गवर्नमेंट का दुरुस्त है, जो आप लोग इसको कैसे कंडेम करें? सर ये सिर्फ करप्शन की राहें जो है वो हमवार करने के लिए हैं। जिस तरह ये माहिर नवाज़ अली ख़ान सयाल साहब हैं, इनकी 38 साल नौकरी है इस डिपार्टमेंट में। 38 साल में इनके अगेंस्ट कोई करप्शन का एलिगेशन भी हो तो ये कहते हैं कि मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं 10 सालों में अगर मेरे ख़िलाफ़ आप कोई चीज़ साबित करें तो मैं भी रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो हमारे पास इस टाइम पे मौजूद लोग हैं ना वो वेल ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंसड हैं, कम्पिटेंट हैं। अब बंदे वो लाए जाएंगे जो 10 साल समझ ही ना सके कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। ठीक है, आप उनसे जो मर्ज़ी करवा लें, उनको आप ऊपर से फ़ोन करेंगे, एक मैसेज करेंगे कि ये काम करके हमें भिजवा दें, वो काम होके ऊपर चले जाएगा। जबकि आप वो काम इन बंदों से नहीं करवा सकते क्योंकि ये सिस्टम को समझते हैं और ये देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। ये उसके खिलाफ जो है वो उसके खिलाफ तक जाएं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गवर्नमेंट एक और हरबा इख्तियार करती है। मैं इस एहतजाज से अगले सवाल कुछ कर रहा हूँ ताकि आवाम को और गवर्नमेंट को भी आगाह कर सकूँ कि क्या आप लोग करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट तबादले कर देती है, ट्रांसफ़र करती है दूर दूर इलाकों के अंदर, यहाँ से उठाकर डेरा गाजी खान फेंक देंगे कि चलें ये एहतजाज से इनको तोड़ें। तो ये आपके एसोसिएशन के जब लोग तोड़ने की कोशिश करें फिर क्या आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि सरकारी मुलाजमीन का होता है कि चलो जी तबादला होगा, चले जाते हैं। देखिए हमारी तो कोशिश यही है ना, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर ट्रांसफ़र हो भी तो वो इन द डिस्ट्रिक्ट ही होती है। वो ठीक है, वो अगर किसी ने कोई गलती किया तो उसको पनिशमेंट मिल जाती है। तो ऐसे तो बस ये सारी ज़्यादती है जो हो रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमारी तो रिक्वेस्ट ही है अली जान साहब से कि ये ऐसा ना करें। आपसे मैंने आखिर पे एक मुतालबा लेना है आप तरह के, मुझे याद है आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं एक्चुअली आपके इस सवाल के जवाब में ये कहूँगा, आपने फरमाया कि आपको दूर दराज सज़ाएँ, ये बड़ी सियासी सज़ाएँ होती हैं। सज़ाएँ दे दी जाएंगी। देखिए गुजारिश ये है कि सज़ाएँ जो है ना उससे अब इस स्टेज पे आके तो हम नहीं डरते। उसकी वजह ये है कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अगर जुल्म के ऊपर जुल्म करेंगे तो ये मिट ही जाएगा। मुझे ईमान है मेरा, ये अल्लाह पे यकीन रखते हुए, मैं इस अल्लाह ताला पे रखते हुए यकीन, कुरान पाक के यकीन रखते हुए और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यकीन रखते हुए ये कहता हूँ कि जब भी जुल्म बढ़ता है तो वो मिट जाता है। जैसे करबला में जुल्म हद से बढ़ गया, वो ऐसे मिटा जो आज तक ही मिट गया है। यजीद का नाम गाली बन गया है और हुसैन को लोग आज भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। जुल्म जितना भी बढ़ता जाएगा वो मिट जाएगा आखिर पे, और हम हक पे हैं। हम देखें, मैं एक बात आपको समझाता हूँ, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बात समझाता हूँ। जो पहले क्लरिकल स्टाफ होता था ना, वो भूल जाएं कि क्लर्क हैं। मैं जो मैट्रिक पास क्लर्क होते हैं, इनमें से कोई भी मैट्रिक पास क्लर्क नहीं है। अब जो है ना उसकी बेसिक अपॉइंटमेंट
FA है और आपको 80% आप एवेल्यूएट कराएं, 80% लोग आपको ग्रेजुएट मिलेंगे। अब हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने मास्टर किया हुआ है, MBA बंदा मेरे लेकर सामने बैठाए सेक्रेटरी साहब, मैं चैलेंज करता हूँ मुझसे अच्छी ड्राफ्टिंग कर जाए, मुझसे अच्छे अकाउंट मैटर जानता हो, मुझसे अच्छी इंक्वायरीज जानता हो, मुझसे अच्छी वो ADP की स्कीमें बना सके, तरक्याती कामों की स्कीमें बना सके, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। वो MBA बंदा ले आए मेरे साथ बैठाए, मैंने मास्टर किया है, उसके बाद मेरा 38 साल का एक्सपीरियंस है। करना होगा। मैं 38 साल काम करता रहा हूँ, मास्टर होल्डर, उसके बाद LLB के को भी मैंने पढ़ा है, सारा कुछ किया है, लेकिन मैं नहीं गया उधर तो वो और बात है, लेकिन मैंने लॉ भी पढ़ा है और मास्टर भी हूँ और 38 साल का तजर्बा रखता हूँ, करेक्शन भी नहीं है, फिर वो कैसे साबित करेंगे कि वो बंदे अच्छा काम कर लेंगे? साबित करेंगे कैसे बंदे अच्छे काम करेंगे? और ये उनका जी हर हद तक धरने के ऊपर, एहतजाज के ऊपर जाना पड़ा, जाएंगे और अपना मौक़िफ़ जो है उसको ज़रूर मनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। कितने देर से काम कर रहे हैं? मैं जी 8 साल से काम कर रहा हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में। तो क्या लगता है कि कौन सा डिपार्टमेंट और है जहां आप जाकर काम कर सकते हैं? ट्रांसफ़र तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करना है, तो अगर होता है तो फिर मौक़िफ़ और फिर आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? देखिए जी, इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा, पहली बात तो ये है कि हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हम इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा इसी डिपार्टमेंट में नौकरी करेंगे, हम असल चेहरा दिखा के रहेंगे। अगर असल चेहरा दिखाएंगे तभी हम इसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे। एक्चुअली इशू पता क्या है? इशू पता है, ये जो अली जान खान है ना, सेक्रेटरी हेल्थ, ये हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी। इनके पास एडिशनल चार्ज है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का, एडिशनल है, आर्जी है ना। अच्छा जी, उन्होंने कोई भी फैसला करना है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है, तहसील लेवल पे करना है, डिस्ट्रिक्ट पे उनके बैठे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ बैठे हुए हैं, MSs बैठे हुए हैं। ये उनको बुला लेते हैं वहाँ पे अपने पास और अपना हुक्मनामा सुना देते हैं। आपके पास तो एडिशनल चार्ज है, अल्लाह के बंदे, आपको तो पता नहीं है, आप 6 साल बाद डिपार्टमेंट में वापस आ रहे हैं, आपको पता नहीं सिनेरियो क्या है, चल क्या रहा है। आप हुक्मनामा दे देते हैं जी मैंने NMS वहाँ पे नाजल करनी है और मैंने NMS जब आ जाएगी इनको मैंने यहाँ से अबॉलिश कर देना। बात ये है, आपको पता ही नहीं, आप ये जो डिस्ट्रिक्ट पे बंदा बैठा है चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर, उससे पूछिए तो सही, मशवरा तो करें, राय तो लें। शेख सादी कहते थे अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी बेवकूफ़ से मशवरा करे अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। देखें जी, इनको फिर फारिग कर दें CO साहब को, DHO साहब को, आपने मशवरा ही नहीं करना, आपको पता ही नहीं, उनसे पूछें जी मैंने ये करना है, खुद नहीं करना, उनका पूरा डिपार्टमेंट है, उनको नुमाइंदे हैं नहीं, पीछे राय लें, सर्वा करें। ठीक है, इन्होंने NMS एक बार 2017 में नाजल की, ठीक है जी, वो ज़्यादा हायर एजुकेशन थी उनकी, को फार्मासी थे, को MBA थे, ठीक है, लेकिन अल्लाह जानता है, कसम खुदा की उनको लिखना नहीं आता था लेटर, उनको लेटर नहीं लिखना आता। क्या है, उनको इन्होंने एक जो साथ दे दिया ना, डेजिग्नेशन के साथ लगा दिया ऑफिसर ने उनका दिमाग ख़राब कर दिया। ये अली जान खान साहब जो है, इनके CM जो शहबाज शरीफ साहब थे, उनके साथ इनके ताल्लुकात थे, ठीक है, जो भी इनका इंटरनल मैटर था। अच्छा, उन्होंने जो एकेडमी यूज़ होती है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, इन लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी है जो कि एलिजिबल नहीं है वहाँ पे। ये लमसम पे एक प्रोजेक्ट के बंदे हैं, इन्हें पता ही नहीं है, इनको आपने ला के खड़ा कर दिया, MPDD वालों के बराबर खड़ा कर दिया, वहाँ पे आपने ट्रेनिंग दी है, वहाँ पे आपने इनके दिमाग में फूंक दिया भी सबसे पहला दुश्मन आपका वहाँ का बैठा क्लर्क है। वो गलत कह रहा है, सबसे पहला बैठा वो आपका दोस्त है क्लर्क। आप आ रहे हो, जो भी हो, आप उससे बैठो, उससे सीखो। ये उनको फीड करके अली जान भेज रहा है भी आपके वो दुश्मन है, आपने उनको भगाना है। वो अल्लाह के बंदे, उन्होंने आपको बताना है। अगर आप डिपार्टमेंट, अगर आपको ज़रूरत है, अली जान खान एक ज़हीन आदमी है जी, लेकिन गलत लाइन पे लगा हुआ है। मैं टाइम दोस्त और जी सब वक्त आप इसके हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप बोलना चाह रहे हैं, मेरे पास वक्त कम है। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन मैटर पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एज अ स्टोर कीपर काम कर रहा हूँ। MSc IT में पाकिस्तान से हूँ, MBA मैंने इंग्लैंड से किया हुआ है। ये जो बंदे लेके आए हैं उनमें से कोई हमारे लेवल का बंदा लेके आए हैं, कौन सा कितना क्वालिफाइड है। दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि स्टोर कीपर क्लर्क है, ये रिश्वत करते हैं, ये व्हाट्सएवर जो भी करते हैं, इसका मतलब इनका एहतसाब का निज़ाम फ़ेल हो गया है। ये अपना जो एहतसाब ब्यूरो बनाया हुआ, ये एंटी करप्शन है, वो फेल होगी, उसका इंतकाम हमसे लेना चाहते हैं। और सबसे मेन चीज़, जो 58 कंपनीज़ जो खान साहब ने सबसे पहले आके रौला डाला था असेंबली में भी, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका, ये वही एक कंपनी के अंडर सारा कुछ करना चाहते हैं। उसमें ये होगा स्टेप बाय स्टेप, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक सब उसमें से पे लेंगे, 20-25 अरब उसका बजट होगा, आधी पे उनको मिल रही है। आप इंटरव्यू कर लें जो उन कंपनीज़ के मुलाजिम हैं, साइन पूरी पे करवाते हैं, आधी पे मिल रही है, बाकी उनको मिल नहीं रही। सारा ड्रामा इस क्लियर चार्ज आ रहा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। क्वालिफिकेशन मैटर पे है, उन लोगों को हमारे साथ बैठा के टेस्ट रख लें, PPSC का टेस्ट रख लें, CSS का रख लें।
जो दूर दूर ट्रांसफ़र की बात है हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हमने दुनिया देखी हुई है, दुनिया फिरी हुई है, राज़ अल्लाह ताला की ज़ात है, निकालते हैं जो भी करते हैं, हम खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे। बड़े मुख्तसर उन्होंने एक जुमला बोला कि डटे हैं, डटे रहेंगे। गवर्नमेंट तबादला करे, ज़दोकोब कर ले, फेंक दे, जो भी करे, क्योंकि साबिक़ गवर्नमेंट के अंदर भी जब एहतजाज करने हेल्थ के लोग गए थे तो उनका इस्तकबाल जो डंडों के साथ किया गया, तो ये लोग भी तैयार हैं, 4 जुलाई को जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम झुकने वाले नहीं। एक ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। झंग और चिन्योड़ जो है उसकी सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं। कलम छोड़ हड़ताल पूरे पंजाब के अंदर चल रही है, तो डिवीज़न फैसलाबाद भी इससे मुतासर दिखाई देता है। पोलियो और जो इस वक्त कोरोना वैक्सीन है उसकी मुकम्मल तौर पर हड़ताल कर दी गई है, उसकी भी काम को रोका गया और मज़ीद वार्निंग दी गई है, काम को मुंजमद कर दिया जाएगा, बिल्कुल जाम कर दिया जाएगा सिस्टम को। सबसे पहले झंग का रुख करते हैं, उसके बाद चिन्योड़ का रुख करेंगे। झंग से हमारे नुमाइंदे वहाँ से मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ झंग के अंदर और कैसे ये हड़ताल जारी है और क्या मुतालबा सामने रख रहे हैं? बिल्कुल, जंग के सीईओ ऑफिस में जो है वो का मुलाजमीन की जानिब से जो है सीट क्लरिकल सीट्स को अबॉलिश करने के ख़िलाफ़ और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड हेल्थ सेकेंडरी हेल्थ के रवैये के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ जी अफराद मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके एहतजाज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो पहला मुतालबा है वो ये है कि अली जान खान साहब ने जो लेटर जारी किया है कि क्लरिकल स्टाफ को DHQ से फ़ारिग किया जाए, वो लेटर ख़त्म किया जाए। उसके अलावा दूसरा मुतालबा ये है कि अली जान खान का एडिशनल चार्ज ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये करप्ट बंदा है। इसकी ऑलरेडी इंक्वायरी नैब में और एंटी करप्शन में चल रही हैं। अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ये दोबारा PMU स्टाफ को CO ऑफिस और DHO ऑफिस में लाना चाहता है ताकि उनके ज़रिए करप्शन की जाए। पहले इनकी इंक्वायरी जो DHQ में PMU स्टाफ है उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके खिलाफ FIR हो चुकी हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि अली जान खान का ये जो स्टेप है इसको ख़त्म किया जाए। जब इसका चार्ज ही ख़त्म हो जाएगा तो इसकी जो गलत पॉलिसियाँ हैं या ये इसकी करप्शन के बारे जो ये टेक्निकल करप्शन करना चाहता है वो ख़त्म हो जाएगी। में से तो और भी एहतजाजी अफराद मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देखते हैं इस फैसले के बाद जो है क्लरिकल स्टाफ के ऊपर जो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑफिशियल्स डिस्ट्रिक्ट झंग, मैं अली जान साहब के ये मुलाजम कुछ जो रवैया है उसकी पॉलिसी है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये फ़ौरी तौर पर अली जान साहब का जो एडिशनल चार्ज है इसको ख़त्म किया जाए पंजाब से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, और किसी ऑनेस्ट बंदे को सेक्रेटरी लगाया जाए। इसकी जो पॉलिसियाँ हैं इन्होंने न्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ये डेली वेजेस पे लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि डेली वेजेस में जो करप्शन वो करवा सकते हैं मैक्सिमम, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो क्लरिकल स्टाफ ऑलरेडी हमारा रेगुलर है वो तमाम चीज़ों को जानता भी है और बेहतर काम करता है। जो साबका इनका दौर है उसमें इन्होंने जो करप्शन की है और जो अखराजात हैं उसको अगर कंपैरिजन कर लिया जाए हमारे स्टाफ जो रेगुलर स्टाफ है उसके मुकाबले में इनका जो एक्सपेंडिचर है वो कई ज़रबों 10 गुना 15 गुना 20 गुना ज़्यादा है। तो ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जब हमारे रेगुलर मुलाजिम मौजूद हैं तो उनके 10 बंदों की जगह जो न्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत वो बंदे लाना चाहते हैं, उनके 10 बंदे और हमारा एक वर्कर जो है, एक हमारा एहलकार है वो काम कर रहा है। तो ये माँ सिवाय हमें करप्शन के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि वो जो हमारा रेगुलर स्टाफ है उनके होते हुए करप्शन ऐसी नहीं कर सकते। वो डेली बेसिस पे लोगों को ला के जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। यही उनके साबका दौर में हुआ, यही कुछ करना चाहते हैं। तो इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मेरे साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट बॉडी एपका झंग के लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारा ये मुतालबा मंजूर ना हुआ तो हम ये एहतजाज का दायराकार पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पंजाब में हर सतह पे फैला देंगे और एहतजाज हमारा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये लेटर जो सेक्रेटरी अली जान साहब का और उसकी पॉलिसियाँ ख़त्म नहीं होंगी हो चुकी है। कहना कि जब तक जो है सेक्रेटरी का तबादला नहीं होता, ये फैसला वापस नहीं होता, तब तक एहतजाज का दायरा कार जो है वो जारी रखा जाएगा। इस वजह से आपका मुलाजमीन की जानिब से सीईओ ऑफिस में जो है वो कलम छोड़ हड़ताल की गई है। बहुत शुक्रिया। झंग से हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। चिन्योड़ का रुख करते हैं। चिन्योड़ के अंदर क्लर्क्स ने भी क्लरिकल स्टाफ ने हड़ताल किया है। हड़ताल के ऊपर क्या मौक़िफ़ है, कब तक डटे रहेंगे? गवर्नमेंट अगर कोई हरबा इस्तेमाल करती है तो 4 जुलाई को जब जाएंगे क्या रवैया इख्तियार किया जाए और ये कितने तैयार होके जा रहे हैं इस सब प्रोसीजर के लिए कि कितना डटना पड़ा तो डटेंगे? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह चिन्योड़ में महकमा सेहत के मुलाजमीन की नौकरियां ख़तरे में हैं। हुकूमत की जानब से इकदाम उठाया गया है कि जो मुश्किल मुलाजमीन हैं उनको हटाकर PMU को ठेका दिया जाए और तमाम तर जो मामलात हैं वो उनके हवाले किए जाएँ। लेकिन इसी तनाजुर में देखा जाए तो पंजाब के दीगर अजला की तरह चिन्योड़ में महकमा सेहत के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और इनके क्या क्या मुतालबात हैं इन्हीं से बात करते हैं।
बजट में बताइएगा कि क्या कहते हैं हुकूमत की जानिब से इकदाम क्यों उठाया गया? ये हुकूमत परमानेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को हटाकर उनकी जगह पे प्रोजेक्ट के लोग लगा रही है, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो टोटल तकरीबन 3 करोड़ के करीब तनख्वाह ले रहे थे, जबकि उनकी जगह पे जिनको मुसल्लत किया जा रहा है वो खरबों के हिसाब से उनकी तनख्वाहें होंगी, लेकिन उनका काम भी कोई नहीं है। और जबकि हमारे क्लरिकल स्टाफ की हमारे क्लरिकल स्टाफ का काम भी उनकी निस्बत बहुत अच्छा रहा है, और ऑडिट के लिहाज से देखा जाए, उनका ऑडिट देखा जाए तो हमारा ऑडिट जो है उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, और उनके ऑडिट के अंदर करप्शन जो है वो काफ़ी हद तक मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन जो मुलाजमीन है वो धरना दिए हुए हैं, कुछ और भी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं। बजर आप दीजिए कि क्या मुतालबात हैं और हुकूमत ये इकदाम क्यों उठा रही है कि आप जो है? जी, हमारे सेक्रेटरी साहब ने PMU के मुलाजमीन को लगाने का ये जो इकदाम उठाया है, इसमें यह है कि हमारी 1865 क्लरिकल स्टाफ की जो सीटें थी उनको मतलब डिस्ट्रिक्ट से अबॉलिश करना चाहते हैं। तो सरप्लस पूल में SNGAD भेजने का क्या मतलब है कि हम जब यहाँ पे अपनी सर्विस के 12-12, 15-15, 20-20 साल हमने लगा दिए हैं, जब हमने यहाँ पे अपनी मेहनत की है, उसके बाद हमें सरप्लस पूल में डालना बनता ही नहीं है। ठीक है, जब हम हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा सर्विसेज दे चुके हैं, तो हम तो डिपार्टमेंट का एसेट बन चुके हैं। तो हमारी जगह पे एक अनट्रेंड स्टाफ को लाना और वो आके ये कैसे इस तरह मुमकिन नहीं है। ये साफ सेक्रेटरी साहब की बदनीति पे मबनी ये एक इकदाम है जो हम लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और अगर हमें यहाँ से निकाल के कहीं पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में भी भेजेंगे तो कितनी फाइनेंशियल हार्डशिप्स का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये सरासर एक गलत इकदाम है। नूरुल हसन शाह जो कि समाजी रहनुमा है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं इसी धरने में, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से आए रोज़ सरकारी मुलाजमीन को ही जो है वो इस तरह के हथकंडों के हवाले से जो परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी, हुकूमत की नाकस पॉलिसी, गलत हिकमत अमली और गलत मनसूबाबंदी की वजह से महकमा सेहत के जो 1765 मुलाजमीन हैं पंजाब में, उनके 1800 के करीब उनमें खलबली मच गई है। और हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब जो कोई ख़ुद नायबज़दा हैं और PMU जो एक प्राइवेट कंपनी है, उनके हवाले उनकी सारी खिदमात करप्शन को छुपाने के लिए और मज़ीद करप्शन में इजाफ़ा करने के लिए उनकी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। और इसी तरह ज़िला चिन्योट में तकरीबन 50 के करीब ख़ानदानों को ये दरबदर कर रहे हैं महंगाई के इस दौर में, जबकि हर वक्त हर जगह पर अफरा तफरी मची हुई है। इन परमानेंट मुलाजमीन को बेरोज़गार करना और उनमें बददिली मायूसी पैदा करना ये काबिल अफसोस है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से कि वो आज खुद नोटिस लेकर इनकी बदमाशी गुंडागर्दी को लगाम दे। अगर इसी तरह इन्होंने ये कार्रवाई जारी रखी तो इंशाअल्लाह ताला लाहौर हम वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। बिल्कुल, आपका रहनुमा अली खान भी हमारे साथ मौजूद है। आप देखिए कि क्या कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन को जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो ये इनके साथ हैं, हमारे ये ऐप्का के अहदेदारान भी इनमें शामिल हैं। और ये जो PMU का जो ये इक़दाम उठाया जा रहा है अली जान साहब का, तो ये बहुत गलत है। इसका हम एहतजाज करते हैं और इंशाअल्लाह हम भरपूर पूरे पंजाब में आवाज़ उठा रहे हैं और आइंदा के लिए लाएअमल भी बना रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम सेक्रेटरीट का और अली जान के हेल्थ डिपार्टमेंट का घेराव करेंगे और इंशाअल्लाह जल्द ही हम लाहौर पहुँचेंगे। अच्छा इर्तिज़ा साहब, आप क्या कहते हैं कि अगला लाएअमल आपका क्या होगा? जी, अगला लाएअमल ये हम इंशाल्लाह 3 तारीख तक को हर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में धरना देंगे। उसके बाद 4 तारीख को इंशाल्लाह लाहौर में दमादम मस्त कलंदर होगा। जब तक हमारे मुज़ाकरात, हमारे जितने भी मुतालबात हैं पूरे नहीं होंगे, इतनी देर तक इंशाल्लाह लाहौर में हम कायम दायम रहेंगे और डे एंड नाइट धरना होगा। PMU किसी सूरत नामंजूर है। ये 2017 से लूट मार कर रहे हैं और पूरे पंजाब में इन पे एंटी करप्शन के केसेस चल रहे हैं और ये नायबज़दा लोग मुसल्लत किए गए हैं। बराए मेहरबानी हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि मेहरबानी करके इन लोगों को ख़त्म किया जाए और हमारे परमानेंट लोगों को ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से सरपरस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरबानी करके ये इक़दाम इन लोग ये वापस लें। इतनी देर तक ये इंशाल्लाह हम धरना देते रहेंगे और इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। PMU नामंजूर नाराबाजी भी कर रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं, ज़िला वर्ग में 37 से ज़्यादा ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी नौकरियां ख़तरे में और हुकूमत की जानिब से जो है वो PMU को ठेका दिया जा रहा है। इस वक्त से मुलाजमीन का ये कहना है कि हमारे अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए और हमारी नौकरियों को सेव ना किया गया तो हम एहतजाज किए करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हेल्थ रिपोर्टर सीनियर रिपोर्टर अजहर हुसैन मौजूद हैं। अजहर से बात करते हैं। अजहर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि ये एक जो मसला अभी शुरू हुआ है ये बड़ा तवील हो जाएगा, क्योंकि 1 माह पहले अगर नोटिफिकेशन हुआ, अब डिस्क्लोज़ हुआ, उसके ऊपर एहतजाज चल रहा है, पूरे पंजाब हड़ताल के ऊपर है। 4 जुलाई को ये पंजाब के अंदर पंजाब असम्बली के बाहर या जो इनका 4 जुलाई का लाहेम है उस पर एहतजाज। क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट साबिक आती थी तो वो टीचिंग हॉस्पिटल्स को पड़ गई, ये अब इधर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पर क्लर्कल स्टाफ ने इस वक्त डेंगू और कोरोना की भी जो बाइकआउट कर दिया है, तो ये तो अवाम आखिरकार पिसती है और कुछ नहीं करता। इनके मुतालबात क्या आपको लगता है कि जायज़ मुतालबा है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं? अच्छा, बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो था वो इस मौजू के ऊपर आज डिस्कस किया, क्योंकि फैसलाबाद महकमा सेहत का आज सबसे अहम जो इशू था वो ये रहा है, मुलाजमीन का एहतजाज। देखिए, फैसलाबाद में सबसे पहले तो मैं ब्रीफ कर दूं कि 2 महकमे, एक महकमा स्पेशलाइज्ड और एक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। अच्छा, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो इतना मजबूत नहीं है जितना कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है। वो क्यों है? उसके पीछे डॉक्टरों की पीछे बैक है, YDA की, यंग डॉक्टर एसोसिएशन जिन्हें कहते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त क्लर्क जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, और इसके अलावा जैसे वैक्सीनेटर हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ जो कि मुख्तलिफ टेक्नीशियन वगैरह दीगर रोज़ों पे काम कर रहे हैं, वो शामिल है। अभी तक क्लरिकल स्टाफ को किसी की कोई भी जो है सपोर्ट हासिल नहीं है। इस वक्त तनहा जो है वो क्लरिकल स्टाफ जो है वो सरापा एहतजाज हैं, और आपने भी आज जब उनकी रिकॉर्डिंग की तो उन्होंने अपने मुतालबा से आपको आगाह किया है कि जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है वो क्लरिकल स्टाफ जो है वो ख़त्म करने जा रही है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है क्लरिकल स्टाफ की जानिब से कि ऑनलाइन जो है वो सिस्टम चलाया जाएगा, और इसकी जो बेस बताई जा रही है वो ये है कि क्लरिकल स्टाफ में करप्शन वगैरह जो है बहुत है। अगर किसी को काम करवाना, जब तक वो पैसे वगैरह नहीं देगा तब तक उसका वो काम जो है वो नहीं होगा। ये वो इल्ज़ामात हैं जिनकी बुनियाद पर क्लरिकल स्टाफ को ख़त्म करके ऑनलाइन जो है वो सिस्टम उसे यहाँ पर जो है वो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की तरफ से जो है वो राइज करना जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे सबसे अहम बात बताता चलूँ, जब से महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो सेक्रेटरी हैं अली जान वो आए हैं। अच्छा, अब इन्होंने महकमा जो स्पेशलाइज हेल्थ केयर है उससे पंगा नहीं लिया, वो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी पे आ गया। जब महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर के अली जान आए थे तो मैंने उनसे सवाल किया था कि 12 नवंबर 2021 को महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह कहा गया कि OPD का जो टाइम है वो दोपहर 2 बजे से बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। और आज इस नोटिफिकेशन को तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, 2 माह से बल्कि 6 से 7 माह हो चुके हैं, अभी तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस पर जो अली जान थे उनका ये कहना था कि जो नोटिफिकेशन हुआ था ये हुआ ही गलत था, हमें चाहिए था कि 2 शिफ्टों में जो थी वो OPD चलाते। अब महकमा स्पेशलाइज जो हेल्थ केयर है, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी भी उनके पास है अली जान। अब उन्होंने एक नोटिफिकेशन गुज़श्ता दिनों जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वाला है, वहाँ पे 2 वक्त में OPD चलेगी, एक दोपहर 2 बजे तक और एक दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। अब किसके ऊपर लागू किया? महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के ऊपर। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सके, वहाँ से नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर वो शुरू है प्राइमरी सेकेंडरी से, अब प्राइमरी सेकेंडरी का इन्होंने टाइमिंग है वो बढ़ाई है। इसके साथ साथ इन्होंने अब क्लरिकल जो स्टाफ है उसे भी छेड़ दिया। अब उन्हें समझ लग गया कि महकमा स्पेशलाइज के ऊपर हम अमल दरामद नहीं करवा सकते, ये मजबूत तबका है। अब वो आ रहे हैं महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर पर, अब उनके ऊपर अमल दरामद करवा रहे हैं, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल अब जो है स्ट्राइक देखें कब तक जाती है। हाँ, सबसे अहम बात यह है कि महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो एहतजाज किया गया है ये इस वजह से भी अहम है कि इस वक्त पूरे पंजाब में 3 अजला में जो है वो पोलियो कैंपेन चल रही है, और क्योंकि शुमाली वज़ीरिस्तान में 10 पोलियो केस रिपोर्ट हुए हैं और उनका जो लिंक बताया जा रहा है सैंपल का वो फैसलाबाद, रावलपिंडी और लाहौर तक बताया जा रहा है। इस वक्त फैसलाबाद में जो इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है जिसमें 14 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है, ये एक अहम जो है इस वक्त कैंपेन चल रही है। अगर बाइकाट कर देती है क्लरिकल स्टाफ के साथ साथ जो वैक्सीनेटर इस वक्त फील्ड में काम करें, अगर वो क्लरिकल स्टाफ का साथ देते हैं और इंसदाद पोलियो मुहिम का बाइकाट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा महकमा सेहत को, ना सिर्फ पाकिस्तान को इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान को पोलियो का सामना करना पड़ा है। 2021 में बात करें तो महकमा सेहत के मुताबिक एक केस जो था वो 2021 में रिपोर्ट हुआ था और 2022 को बताया जाता कि ये पोलियो से पाक साल होगा, मगर देखें 2022 में 10 केस जो है महकमा सेहत के मुताबिक वो पोलियो के सामने आ चुके हैं। और इसकी ये ज़ाहिर होता है कि अभी पोलियो वायरस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, पोलियो मौजूद है। और ऐसे में अगर मुलाजमीन एहतजाज करते हैं तो उससे खासा नुकसान होगा। इसके साथ साथ फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन का जो नंबर है ये हमारे लिए शर्म की बात है कि 36वां नंबर है इस वक्त फैसलाबाद पूरे पंजाब में। कोरोना वैक्सीन की कारकर्दगी में इंतहाई मायूस उनकी कारकर्दगी रही है। तो अगर कोरोना वैक्सीन की जो 15 रोज़ा मुहिम चल रही है, आज उसका 9वां या 10वां रोज़ा है, अगर महकमा सेहत की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के साथ साथ कोरोना वैक्सीन मुहिम का भी बाइकाट किया जाता है, जो महकमा सेहत की जानिब से रखा गया है हदफ तकरीबन 3.25 लाख से ज़्यादा का रोज़ाना की बुनियाद पे कि आपने 3.25 लाख से ज़्यादा अफराद को जो है कोरोना वैक्सीन लगानी है, जिसमें बूस्टर डोज शामिल है, फर्स्ट सेकंड डोज शामिल है। तो
तमाम का तमाम निज़ाम मुतासर होगा। इसके साथ साथ सबसे अहम बात ये भी बताता चलूँ साथ, अगर महकमा सेहत के साथ दीगर इदारे भी साथ मुंसलिक होते हैं तो अद्वियात की मुंतकिली जो कि मेन स्टोर से दीगर अस्पतालों में जा रही है वो भी रुक सकती है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अमल दरामद जो है वो ऑलरेडी ही रुका हुआ है, क्योंकि क्लैरिकल स्टाफ की जानिब से जो है डाक वगैरह नहीं जा रही। लाहौर से जो है वो रब्ता वो भी मुनक़ता हो चुका है। और सबसे अहम बात सबसे बढ़ के ये होती है, जो सुपरिटेंडेंट्स लेवल के हैं उन्हें भी मैंने आज एहतजाज में शरीक देखा है। ये वो लोग थे जिन्होंने हमेशा CO और DHO को चलाया है। CO और DHO जो है वो टेक्निकल बातें नहीं जानते, जो कि क्लैरिकल स्टाफ जो सुपरिटेंडेंट लेवल के लोग जानते हैं कि कहाँ पे हमने दस्तखत करना है, कहाँ पे हमने जो है वो ये काम करना है और कहाँ पे ये काम नहीं करना। अगर ये काम करेंगे तो हमारे लिए नुकसान देगा, अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ये वो लोग होते हैं जो कि ब्रीफ करते हैं। और मैं समझता हूँ जो क्लैरिकल स्टाफ है वो किसी भी महकमे में चले जाए क्रेडिट की हड्डी की हैसियत रखता है। इसलिए अगर क्लैरिकल स्टाफ एहतजाज करता है तो इससे मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेरे ख्याल में मेरे 2-3 सवाल थे, अज़दा ने वो काउंटर करके सारे कवर अप किए हैं। प्रोग्राम की आखिरी तरफ बढ़ता हुआ ये कहूँगा कि जो पॉइंट अज़दा ने उठाए हैं ये लम्हा फ़िक्रियाँ हैं कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत डेडलॉक को तोड़ने में कामयाब ना हुई तो हालात ख़राब होंगे और चीज़ें गंभीर होती दिखाई देंगी। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।